वेलकम बैक गाइस। आज आपका भाई आपसे कुछ टिप्स शेयर करेगा कि आप यूके के अंदर अच्छी और चीप अकोमोडेशन कैसे हासिल कर सकते हैं। अच्छी और चीप अकोमोडेशन दोनों मिलना बहुत बड़ी नेमत होती है यूके के अंदर, क्योंकि यूके के अंदर टॉप के मसलों में से एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर अच्छी अकोमोडेशन किस तरह से लें। क्योंकि यार यहाँ पे थोड़े रूल्स रेगुलेशन थोड़े डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे काउंसिल के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और जनरली यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया की तरह का सीन नहीं होता। हमारे पाकिस्तान इंडिया के अंदर सिंपल सीन होता है कि भाई आप मंथली रेंट देते रहो, जब आपने छोड़ना हो उसे एक मंथ पहले उन्हें नोटिस दे दो और आप घर छोड़ के अगली जगह पे मूव कर जाओ। जबकि यूके के अंदर ऐसा नहीं होता। यूके के अंदर आपको स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है स्पेसिफिक ड्यूरेशन का, और वो ऐसे नहीं होता कि आपको 1-2 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम भी यहाँ पे 6 महीनों का होता ही होता है। ठीक है, अगर आप लकी हैं तो आपको शायद 3 महीने का मिल जाए, 2 महीने का मिल जाए, वो भी आप बहुत लकी हो, जबकि जनरली ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे यूके के अंदर डिफरेंट तरह की अकोमोडेशन होती हैं। आज हम लोग स्पेसिफिकली स्टूडेंट अकोमोडेशन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सितंबर के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको काफ़ी गाइडलाइन मिल जाएगी। अच्छा, तो भाई हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं यूके की अकोमोडेशन को। पहली कैटेगरी है जो स्पेसिफिकली मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ। जो फैमिलीज़ वगैरह आ रही हैं वो फैमिलीज़ वगैरह का सिस्टम ज़रा डिफरेंट होता है, और अगर बच्चे हैं तो उनका भी हिसाब डिफरेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर रूम्स वगैरह का हिसाब किताब होता है कि अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो उसके लिए आपको सेपरेट रूम चाहिए होता है और कपल के लिए अलग रूम चाहिए होता है। फिलहाल वो बात ज़रा डिफरेंट निकल जाएगी, तो हम लोग स्टूडेंट अकोमोडेशन के ऊपर ही रहेंगे। जो सिंगल पर्सन आता है उसके लिए हम लोग बात करेंगे। अच्छा, 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी है कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। क्वाइट सिंपल है कि आप अपनी कंट्री से जब आप फीस पे कर रहे होते हैं तो हर यूनिवर्सिटी की मोस्ट ऑफ द 80% जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी अपनी अकोमोडेशन भी होती हैं जो आप ले सकते हैं। और अगर मतलब कुछ बार ओवर बुकिंग भी हो जाती है तो आपको जगह नहीं भी मिलती यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में, लेकिन आप अगर लेना चाहते तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाती है। फिर एक होती है स्टूडेंट अकोमोडेशन। स्टूडेंट अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन की तरह ही होती है, जिसमें एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें छोटे छोटे रूम्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर अटैच वॉशरूम्स होते हैं और शेयर्ड किचन होते हैं, शेयर्ड लॉन्चेज होते हैं। तो इस तरह का हिसाब किताब होता है स्टूडेंट अकोमोडेशन में। मतलब यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन और स्टूडेंट अकोमोडेशन। अब इन दोनों में फ़र्क कितना है कि जो स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है वो प्राइवेट होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की प्राइवेट बिल्डिंग है, उस प्राइवेट बिल्डिंग को उसने छोटे छोटे रूम्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जिसे स्टूडेंट अकोमोडेशन बोलते हैं। वो एक रूम आपको दे देते हैं। तो ये जो स्टूडेंट अकोमोडेशन और यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है, ये मतलब दोनों सिमिलर ही होते हैं। अच्छा, इन दोनों के हम लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये होती है यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास करके। यूनिवर्सिटी के तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर होती है मोस्ट प्रोबेबली। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन के अंदर। उन्होंने ख़ास तौर पर ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं इनके अंदर छोटे छोटे लॉन्चेस बनाए होते हैं, स्टडी रूम्स बनाए होते हैं। मतलब फैसिलिटीज़ थोड़ी अच्छी होती हैं। ये जो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन होगी और प्राइवेट अकोमोडेशन होगी। अब इसके डिसएडवांटेज के ऊपर आते हैं। जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि भाई महंगी होती हैं, जगह थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, और आपको मिनिमम भी 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी एक मतलब डिसएडवांटेज होता है। जितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी देर आप उस जगह पे फंसे रहोगे, उतनी देर आप उस जगह को छोड़ नहीं सकते हो। जितना मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होगा आप अपने लिए अच्छी और ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक तीसरा बिग डिसएडवांटेज ये है कि भाई आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है मोस्ट प्रोबेबली। जो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन होती है मेरे ख्याल में आपको तकरीबन हाफ पेमेंट या 80% पेमेंट, कुछ बार तो 100% पेमेंट आपको पूरे 9 महीनों के एडवांस में करनी पड़ती है। ठीक है, और इसी तरह जो प्राइवेट अकोमोडेशन होती है उसके अंदर भी आपको मिनिमम भी 40 to 50% पेमेंट आपको एडवांस करनी पड़ती है। मतलब 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो 9 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट में आपको 4.5 मंथ्स का आपको एडवांस में पे करना पड़ेगा। और फिर जब आप 4.5 मंथ्स वहाँ पे स्पेंड कर लेंगे उसके बाद अगले 4.5 मंथ्स का आपको फिर देना पड़ेगा। तो उस तरह से आपको एक मतलब अकोमोलेटिव जो अमाउंट होती है वो आपको देनी पड़ती है इकट्ठी। अच्छा, अब जो तीसरी कैटेगरी आती है जो कि सबसे कन्वीनियंट है, मेरे हिसाब से सबसे कन्वीनियंट है, जिसमें आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो होती हैं कि आप शेयर्ड हाउस ले लेते हैं या कुछ लड़के मिल के एक हाउस ले लेते हैं, एक जगह ले लेते हैं और वो मिल के आपस में एक्सपेंसेस डिवाइड कर लेते हैं। जो शेयर्ड हाउस होते हैं उनके अंदर कोई 4-5 बेडरूम्स होते हैं। 4-5 बेडरूम्स के साथ 1 या 2 वॉशरूम्स होते हैं, एक किचन होता है और एक लॉन्च होता है। सोफ़े पड़े होते हैं लॉन्च में जिसमें आप बैठ सकते हो, टीवी वगैरह लगा होता है, कुछ बार लगा होता है। और इसके अलावा आपके अपना अपना कमरा होता है, और कुछ बार आपके पास 2 या 3 वॉशरूम्स होते हैं, और कुछ बार सिर्फ एक वॉशरूम होता है उस पूरे घर के अंदर जो आप सब कुछ शेयर करना होता है। ठीक है, वॉशरूम शेयर करना थोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि काफ़ी तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट तरह से वॉशरूम यूज़ करते हैं। तो कोशिश करें कि वॉशरूम अगर आपका अपना हो जाए, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव चला जाता है काम, क्योंकि उससे बोलते हैं कि अगर आपने वॉशरूम भी लेना है तो थोड़ा आपको काफ़ी महंगा मिलता है यहाँ पर। एनीवेज, वो आपके ऊपर होता है कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं पैसों के ऊपर। जो ये शेयर्ड हाउस होते हैं वो ज़्यादातर
खुद लैंडलॉर्ड ही आपस में कमरों को डिवाइड करके आपसे डायरेक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल के 4 कमरे हैं तो 4 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 4 बंदों के साथ, ठीक है। 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स रह रहे हैं तो जितना भी मैनेज वगैरह है वो लैंडलॉर्ड ही देखते हैं। एक होता है कि कुछ लड़के आपस में मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो एक कॉन्ट्रैक्ट करके आपस में पैसों को खुद ही स्प्लिट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक घर है जिसके अंदर 4 कमरे हैं तो वो 4 डिफरेंट लोगों को बुलाएंगे और वो 4 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट देंगे सबको, ठीक है, और वो उनसे डायरेक्ट पैसे लेंगे। 400 पाउंड का फॉर एग्जांपल एक कमरा है जिसके अंदर बिल्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, सब कुछ मैनेज लैंडलॉर्ड करता है। आपका काम है सिर्फ आपने पैसे देने हैं मंथली। एक और बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि भाई कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आप आएंगे एक जगह के ऊपर और मतलब 4-5 लड़के इकट्ठे करेंगे और एक जगह ले लेंगे। ये इतना आसान नहीं होता। पहली बात ये है कि जगह मिलना मुश्किल होता है जो कि आपको लैंडलॉर्ड पूरा घर देने के लिए तैयार हो, ठीक है। कि 4-5 लड़कों को देने के लिए तैयार हो, एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो, उसमें फिर जितने मर्जी लोग रहेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी बात ये है कि लोग वगैरह इकट्ठे करना मुश्किल होता है लेकिन पॉसिबल होता है। अगर आप कोई 4-5 दोस्त आपस में मिलकर एक यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा भी हो सकता है कि आप आपस में ही मिल के कोई घर ले लें और उस घर का फिर आप जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो खुद ही मैनेज करें। लेकिन ये भी एक सर दर्द होता है कि जो एक्सपेंसेस मैनेज करना होता है। जहाँ पे मैं रहता होता था वहाँ पर तो हमारा लैंडलॉर्ड ही सब कुछ मैनेज करता होता था, हमने मंथली पे करना होता था। इसके अलावा जनरल रूल भाई यही है कि जितना आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे उतनी प्राइस नीचे आती रहेगी। फॉर एग्जांपल एक घर है जिसके अंदर एक वॉशरूम है, 4 कमरे हैं, उसमें ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है क्योंकि 4 लोगों को 4 कमरों को एक वॉशरूम यूज़ करना होता है तो कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसके अंदर प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। इसी तरह जो कमरों की कंडीशन है या कितने के फर्निश्ड हैं, एरिया, और सबसे बड़ी बात यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस कितना है। जो आपने 50 पाउंड उसमें से बचाना है, अपने किराए रेंट में से बचाना है, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन में निकल जाएगा। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। तो कोशिश करें कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि 20 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस हो तो ठीक है, कुछ बार 25 मिनट्स हो, कुछ बार तो लोग 30 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर भी जगह ले लेते हैं। तो जितनी जगह करीब होगी यूनिवर्सिटी की उसकी प्राइस भी उतनी हाई होगी, जितनी दूर होती जाएगी उसकी प्राइस थोड़ी कम होती जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ भाई को इजाज़त है।